पर आपने क्या सीखा? कुछ नहीं, आप तो क्वेश्चन देखते ही आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपको पहला स्टेप ही नहीं समझ में आता। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक तरह से मैं आप सभी को थोड़ा डांटने आया हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप मेरी बातों को समझ पाइएगा। सीधी सीधी खरी खरी बातें बोलूँगा, ज़रूरी बातें बोलूँगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या साधारण बोर्ड एग्ज़ाम की, या आगे करियर में ही आगे बढ़ने के लिए किसी और प्रकार की तैयारी करेंगे आप, सबके लिए बेहद ज़रूरी है ये नसीहत जो नोबेल लॉरेट प्रोफेसर रिचर्ड फेनमैन ने हम सभी को दी है। नॉलेज इजंट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। ज्ञान फ्री में नहीं मिलेगा, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जो ज्ञान पाना चाहते हो उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए अपने सिर को दुखाना पड़ेगा। इस चीज को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। स्टडी कैनॉट बी आउटसोर्स्ड। आज की तारीख में, आज के युग में, जहां बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को ही आउटसोर्स कर देते हैं। किसी कोचिंग, किसी टीचर, उन्होंने एक तरह से पढ़ाई का जिम्मा दे दिया है, अपनी पढ़ाई का जिम्मा, कि आप जो बोलोगे हम वही करते रहेंगे, या शायद प्रिटेंड करते रहेंगे कि हम वही कर रहे हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई आपके मन में होती है। जब आप किसी चीज़ को समझने के लिए पूरी तरह से इंटरेस्टेड होके अपने दिमाग को चलाते हो, उसको असल में पढ़ाई कहते हैं। आप अपने पढ़ाई का जिम्मा किसी भी इंस्टीट्यूशन या टीचर को नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो देयर विल बी लार्ज लर्निंग गैप्स, और वो लार्ज लर्निंग गैप्स जो हैं वो फैटल होने वाले हैं। डोंट डू दैट। पढ़ाई आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी चीज़ को पढ़ना, किसी चीज़ को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक ओनरशिप फॉर दैट। आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, उसको समझना आपकी जवाबदारी है। टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर जस्ट फॉर योर हेल्प, दे आर फॉर गाइडेंस, they are for evaluation maybe, but they cannot ensure that you understand everything that is supposed to be understood ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चंस तरीके से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मन लगा के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपने एफर्ट मारने पड़ेंगे, तभी आप एक एक चीज़ों को सीख पाओगे। किसी के पढ़ाने से, किसी के 4 क्वेश्चन होमवर्क देने से और आपके प्रिटेंड करने से कि मैंने क्लास भी अटेंड कर लिया और होमवर्क भी कर लिया, आप सीख नहीं पाओगे। दूसरे काम, आपके घर में खाना बनाने का काम, झाड़ू पोछा का काम, गार्डन में पानी देने का काम, सब आउटसोर्स कर दिया जा सकता है। उससे कोई भारी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को ही आउटसोर्स कर दिया तो आपके पूरे करियर में आपको भारी नुकसान होगा। इनफैक्ट आप हमेशा पाएंगे कि आपके लर्निंग में गैप्स हैं जो आपके लिए डेट्रीमेंटल साबित होते हैं। डोंट डू दिस। टेक द ओनरशिप ऑफ योर लर्निंग। दैट इज द फर्स्ट मैसेज। शॉर्टकट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प। नो वे, नो वे। शॉर्टकट मीन्स, आप, कई बच्चे मुझसे ऐसा सवाल पूछते रहते हो कि सर ये बुक, आप ही की बुक, 500 क्वेश्चन कर लेंगे, लेवल 1 कर लेंगे तो क्या जेईई एडवांस पक्का हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन का जवाब कोई कैसे दे सकता है? क्वेश्चन करने का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस? क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब अगर उसका सोल्यूशन जुगाड़ करना है गूगल से, यूट्यूब से, या आंसर देख के कुछ कुछ सोल्यूशन करके, कुछ करके अगर उसका आंसर जुगाड़ करना है, तो ये तो किसी काम का नहीं है। हाँ, उन 500 क्वेश्चन को आप अगर लर्निंग की तरह लेते हो कि हर क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा, मैं खुद करूँगा, उसके लिए बड़ी एफर्ट मारते हो, हर क्वेश्चन में कुछ सीखते हो, उसमें जो सीखने की बात थी उसको पकड़ ही लेते हो, तो आप सीख रहे हो, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो, सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो पढ़ाई करने का। आप कोचिंग जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ होमवर्क मिलता है और उस होमवर्क को करने की कोशिश नहीं, प्रिटेंड करते हो। कहीं से, गूगल से, यूट्यूब से, या आंसर ही देख के आपने किसी तरह खुद को कन्विंस कर लिया कि मैंने ये कर लिया। ये पढ़ाई थोड़ी है। मैंने फलाना बुक कर ली, मैंने इतने क्वेश्चन बना लिए सर, उसके बाद भी मेरे मार्क्स नहीं आते। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप लोग मुझसे पूछते हो।
कैसे आएंगे? क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या? रोटी बनाना थोड़ी है कि रोटी बना ली। क्वेश्चन बनाने का मतलब आपको उस क्वेश्चन की बारीकी समझ में आई क्या? आपने अब खुद से कितने स्टेप किए उसमें? कोई भी स्टेप खुद से किया क्या? उसको क्वेश्चन बनाना कहते हैं। उस क्वेश्चन और उसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सिमिलैरिटी दिख रहा है, कुछ डिसिमिलैरिटी है, उसको भापा क्या? उसको समझा क्या? उसको क्वेश्चन बनाना कहते हैं। अदरवाइज जस्ट आंसर मैच करा देना किसी तरीके से, या कहीं से सोल्यूशन देख लेना, सोल्यूशन को भी पूरा नहीं देखना, जस्ट ये मान लेना कि हाँ ये सोल्यूशन है, अरे मेरे पास है ये सोल्यूशन, और हो गया कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। ये तो प्रिटेंड करना हुआ, ये पढ़ना थोड़ी। तो डोंट प्रिटेंड दैट यू आर स्टडी। वन शॉट वीडियो बहुत सारे चैप्टर्स के देख लेना और सोचना कि हाँ मैंने पढ़ लिया, ये प्रिटेंड करना हुआ कि मैं पढ़ लिया। आपके हजारों लर्निंग गैप्स हैं वहां पे। आपको टीचर ने जो बताया आपको लगा हाँ बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा टीचर है, पर आपने क्या सीखा? कुछ नहीं। आप तो क्वेश्चन देखते ही आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपको पहला स्टेप ही नहीं समझ में आता। अगर आप हर चैप्टर में 10 फंडामेंटल क्वेश्चंस को भी खुद से कर लेते हो, चलो 10 को और कम कर लो यार, 7 कर लो, 8 कर लो, खुद से। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपने 10 क्वेश्चन भी अगर खुद से बनाए, इन एंड आउट समझ के कि ये स्टेप क्यों लिया, ऐसा ही क्यों किया, वो वाला गलत क्यों था, वो स्टेप गलत क्यों था, हर ऐसी बारीकी से चीज़ों को समझ के अगर खुद से किया तो आपका तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सारी बेसिक बातों को जानते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने से। तो पढ़ाई हो रही है कि नहीं ये तो तुम में से हर एक स्टूडेंट मन में जानता है, पर वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि हम पढ़ रहे हैं। वो प्रिटेंड करना बंद कर दो। किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं, तुम खुद को आंसर दो। किसी को आंसर मत दो कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई पूछे तो हाँ हूं भी मत बोलो, पर खुद से तो झूठ मत बोलो। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। प्रिटेंड मत करो प्लीज। और ये आदत छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, तभी जीवन में कुछ भी कर पाओगे। मैंने तुम्हारी सिर्फ बच्चों की आदत नहीं है, हमारे जैसे बड़े लोगों की भी आदत है। बहुत सारी चीजों को प्रिटेंड करते रहते हैं, नहीं करना है। जस्ट डोंट डू इट, इट डजंट हेल्प। सिमिलरली टेकिंग मेनी टेस्ट ऑल्सो मे नॉट हेल्प। बहुत सारे टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, जस्ट दे रहे हैं, और मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मैंने फलाना टेस्ट सीरीज दिया है सर, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे मेरा जेई मेन इंश्योर हो जाएगा क्या? हाउ कैन आई आंसर क्वेश्चंस लाइक दैट? आप टेस्ट दे रहे हो कि टेस्ट देना प्रिटेंड कर रहे हो? अभी आप ही के यूट्यूब चैनल से कुछ लोग मुझसे जुड़ गए हैं, कहीं व्हाट्सएप पे उन्होंने किसी टेस्ट सीरीज का PDF भेजा और पूछा कि ये टेस्ट सीरीज किस लेवल का है। ऑफ कोर्स वो जेई मेन का टेस्ट सीरीज था, पर उसके स्टैंडर्ड से काफ़ी डिफरेंट था, अलग था। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? आप हर समय अपने आप को मार्क्स के और टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आए कि नहीं, इस तरीके से क्यों इवेलुएट कर रहे हो? मत करो। कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं बना सकता जो जेई मेन 2025 को रेप्लिकेट कर दे। कैसे पता जेई मेन 2025 में क्या आने वाला? किसी को नहीं पता। तुम वैसे मत जज करो खुद को, तुम इस हिसाब से जज करो कि मैंने ये टेस्ट एकदम फुल प्रिपरेशन के साथ दी कि नहीं दी। अगर फुल प्रिपरेशन नहीं है तो दो ही मत। फुल प्रिपरेशन के साथ एक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, उसमें 50 नंबर आए, 60 नंबर आए या 30 ही नंबर आए। मैंने फुल प्रिपरेशन के साथ दिया और इतने क्वेश्चन नहीं बने, क्यों नहीं बने? अब बैठ के बढ़िया से एनालाइज करो। बढ़िया से एनालाइज करने के बाद क्या तुम्हें ये समझ में आता है, क्या तुम ये बता सकते हो खुद को कि तुम्हारे प्रिपरेशन में कमी थी? तुमने बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बिल्कुल अटपटे लग रहे थे, लग रहा था हायर लेवल के, तुमने पढ़े ही नहीं थे, ऐसा था क्या? या तुम्हें आता था पर टेस्ट एग्जाम हॉल में स्ट्राइक नहीं कर रहा था, या तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, सिली मिस्टेक, क्या कर रहे हो उसको एनालाइज करो। हो सकता है तीनों कर रहे हो थोड़ा थोड़ा। अब उन पे थोड़ा वर्किंग करो, फिर अगला टेस्ट देने जाओ। आपके फ्रेंड रोज सुबह एक टेस्ट देते हैं इसलिए आप दो दोगे, इसका कोई अर्थ नहीं। किसी यूट्यूबर ने कह दिया कि रोज एक टेस्ट दो या दिन में दो, या किसी बड़े भैया ने कह दिया कि मैं IIT बॉम्बे में पहुंच गया हूं, मैं रोज 2 टेस्ट देता था। अरे इन बातों का क्या अर्थ है यार? ये उसके लिए सही रहा होगा। एक तो वो सही बोल रहा है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर वो सही बोल भी रहा है तो उसके लिए सही था, तुम्हारे लिए सही हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। तुम्हारे लिए क्या सही है तुम जानते हो, भली भांति जानते हो। खुद से जरा बातें तो करो 10 मिनट।
तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे लिए क्या सही है। आज टेस्ट दिया, कल दिया, परसों दिया, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ तो क्यों दे रहे हो? रुको, थोड़ा धीमे हो जाओ, थोड़ा एनालाइज करो, प्रिपेयर करो। अब बोलो कि अब टेस्ट देके देखता हूं। अब टेस्ट देके भी ये मत देखो कि मेरे कितने नंबर आए, ये देखो खुद से फील, बातें करो, इंप्रूव हुआ कि नहीं। हाँ, जिन जिन चीज़ों पे तुमने वर्किंग की थी वो कुछ इंप्रूव हुआ। अब टेस्ट पेपर बनाने वाला तुमसे बात करके तो बनाता नहीं, वो कुछ भी दे देता है। हो सकता है तुम्हारा स्कोर ना बढ़े, पर तुम्हारी फीलिंग एनहांस हो जाए कि हाँ यार मैंने अच्छा किया। इस बार का पेपर में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अकड़म बकड़म क्वेश्चन डाल दिए जो नहीं बना। एक होती है खुद से बात करने की। चलो फिर भी इन अकड़म बकड़म में से कितने क्वेश्चन को मैं सीख सकता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। फिर अगले टेस्ट में थोड़ा पेपर आसान आया, तुम्हारा स्कोर बढ़ गया। तुम जानते हो कि अब तुम समझ समझ के क्वेश्चन कर रहे हो। तुम्हारी फीलिंग तुम्हें बता देगी कि नहीं तुमने ठीक किया है, स्कोर कितना भी आया हो। ये पेपर ही कठिन था या ये पेपर ही आसान था, ये तुम समझने लग जाओगे। तुम में से कितने लोगों को समझ में आता है कि पेपर कठिन था कि आसान था? ये भी नहीं समझ में आता। तो जिस दिन ये समझ में आने लगे, तुम ये जान जाओ कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। बिल्कुल तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, डू नॉट वरी। तो स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट आउटसोर्स योर स्टडीज। अब अपनी जिम्मेदारी समझो कि तुम्हें समझना है, उसके लिए ये यूज करना ही पड़ेगा। खुद से कुछ क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन कहीं से सोल्यूशन बटोरने को पढ़ाई नहीं कहते हैं। शॉर्टकट्स विल नेवर हेल्प। डोंट प्रिटेंड दैट यू आर स्टडिंग, डोंट प्रिटेंड दैट यू आर टेकिंग सो मेनी टेस्ट सो इट इज गोइंग टू हेल्प, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आने के पहले ही बहुत सारे लोग भाग चुके हों कि ये बोल क्या रहा है। हाँ, मैं शायद वो नहीं बोल रहा हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, पर सच्ची बातें बोल रहा हूँ। सोचिएगा, कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बातें ठीक लगी कि नहीं। भाषा की शालीनता का ध्यान रखिए और जो मन में आए लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ या किसी क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।